नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पुणे एक बार पुणे आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं एक बार पुणे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, चर्चा चल रही थी हमारी किसकी, जो प्रतिशत का टॉपिक है उस पर वो हम पढ़ रहे थे और वो हमने कंप्लीट कर लिया है। 8 क्लास हमारी प्रतिशत की हुई थी, इससे पहले 10 क्लास हमारी अनुपात की हुई थी। 18 क्लास हमने टोटल ले ली है और आज हमारी 19वीं क्लास है, या मैं यूं कहूंगा लाभ और हानि की जो पहली क्लास है वो आज से शुरू होने जा रही है। लाभ और हानि की शुरुआत है वो आज से होने जा रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो ये जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, ये बटन जरूर प्रेस कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और दूसरी बात, तैयार रहे, हर शाम सप्ताह के 7 दिन शाम को 5 बजे हमारी मैथ्स की क्लास है, वो अब हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव रहती है। तो तैयार रहा करो कि 5 बजने से पहले अपना जो भी काम है वो निपटा लो। आधा घंटे का टाइम है वो आप निकाल लिया करो। 5 से 5:30 के बीच जो हमारी क्लास होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी के लिए। आने वाली जितनी भी कंपटीशन एग्जाम है, चाहे मैं बात करूं पटवार की, चाहे मैं बात करूं पुलिस की, या मैं बात करूं रीट की, इन सभी एग्जामों के लिए जो भी इनका जो सिलेबस है वो पूरी चीजें आपको यहाँ पढ़ाई जाएंगी और एग्जाम के लेवल के अनुसार वो चीजें हैं वो आपको कवर करवा दी जाएंगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारे अगले टॉपिक को। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में कहूं तो क्या होता है? लाभ और हानि। अब देखिए, सबसे पहली मैं छोटी छोटी ये जो छोटी मोटी बातें हैं इनके ऊपर एक बार मैं चर्चा कर लूं थोड़ी सी। जो इसका बेसिक है, इसके अंदर क्या क्या शब्दावली है वो काम में आएगी, उन सब चीजों के ऊपर अगर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं तो सबसे पहले मेरे पास एक शब्द क्या आता है? सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं? क्रय मूल्य। एक शब्द हमारे पास क्या आएगा? वो आएगा विक्रय मूल्य। एक शब्द आएगा लाभ, एक आएगा हानि, एक आ जाएगा हमारा अंकित मूल्य। मैन शब्द हो, ये मैन जितने हैं वो तो ये हैं। उसके बाद में, या मैं यूं कहूं कि लाभ है वो किसमें वैसे भी काउंट होगा और किसमें होगा? प्रतिशत में भी काउंट होगा। और हानि भी किसमें होगी? प्रतिशत में काउंट होगी और वैसे भी काउंट होगी। उसके बाद एक चीज आएगी, क्या आएगा? वो हमारा आएगा बट्टा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूं कि देखिए क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वो चीज, वो मूल्य होता है जिसके ऊपर हम कोई वस्तु है उसको खरीदते हैं, क्रय करते हैं। क्रय करने वाला मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु क्रय की जाती है वो क्या कहलाता है? वो मेरे दोस्तों क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य के ऊपर वस्तु बेची जाती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। उसके बाद मैं बात करूं लाभ की, तो लाभ कब होता है? जब कोई चीज हम जैसे किसी निश्चित क्रय मूल्य के ऊपर खरीद कर लाए और क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य के ऊपर अगर हम कोई चीज बेचते हैं। मान लो मैं 100 रुपए की कोई चीज है वो मार्केट से लेकर आया और मैंने वो यहां आके मैंने 120 रुपए में बेच दी, तो यहां मुझे क्या हुआ? 20 रुपए का है वो क्या हो गया? शुद्ध लाभ हो गया। ठीक है, चलिए शुद्ध लाभ है ये मैंने क्यों कहा, इसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। मैंने इसको शुद्ध ही क्यों कहा? क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन कुछ ऐसे भी होंगे कि जिसमें हमें ये कहा जाएगा कि इसमें आप शुद्ध लाभ निकालो। तो वो शुद्ध लाभ क्या है वो उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। या फिर मैं आपको भी बता दूं कि जितने भी खर्चा होता है ना, काट पीट के जो लास्ट में बचता है, जैसे मान लो कि आप एक किसान हो, तो आपकी इस शुरू से लेकर लास्ट तक, जिस दिन से आपने फसल बोई है उससे पहले का जितना काम है, दवाइयां हैं, कटाई वगैरह, वो सब मिलाकर, या फिर जैसे आप यहां से लेकर मार्केट तक उसे लेकर फसल को लेकर गए हो, उसका जो खर्चा लगा वो सब काट पीट के लास्ट में बचता नहीं, ये इतना रुपए मैंने है वो खर्चा पूरा निकाल के बचा लिया, उसे क्या कहा जाता है? उसे शुद्ध लाभ है वो कहा जाता है। ठीक है, या मैं यूं कहूं कि मैं 100 रुपए की चीज है वो यहाँ लाके मैंने 120 रुपए में बेच दी, लेकिन मैंने यहाँ क्या किया? मैंने यहाँ 5 रुपए है
वो टैक्स दे दिया, 5 रुपए मैंने किराया दे दिया, तो मेरा शुद्ध लाभ बचता है वो 20 रुपए नहीं, फिर वो 15 रुपए बचता है। ठीक है, ठीक, चलिए अब देखिए 20 रुपए क्या हो रहा है, शुद्ध लाभ यहां से हो रहा है। अगर यही चीज मैं 100 रुपए की लाऊं और मुझे अगर 80 में बेचनी पड़े, मुझे 90 में बेचनी पड़े, तो यहाँ क्या हो रही है, 20 रुपए की क्या हो रही है, हानि है वो यहाँ हो रही है। ठीक है, अब इस चीज की चर्चा करते हैं प्रतिशत की। तो प्रतिशत कैसे निकलता है, अभी हमने जैसे प्रतिशत निकाला था, पिछला जो टॉपिक हमने प्रतिशत का ही पढ़ा था, इसीलिए मैंने ये चीजें पहले पढ़ाई, अनुपात और प्रतिशत इसीलिए मैंने पढ़ाई, क्योंकि इन सभी एग्जामों में, सॉरी, इन सभी आगे आने वाले जितने टॉपिक है इनके अंदर ये चीजें हैं वो हमारे काम में आएंगी। तो अब देखिए प्रतिशत कैसे निकालेंगे। मुझे अगर ये कहा जाता है कि अब लाभ कितना हुआ, लाभ कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो भैया 20 रुपए का, इसी का तो प्रतिशत का मान निकालना है कि 20 रुपए कितने प्रतिशत है। ठीक है, अब निकालेंगे किसके ऊपर, किसके भैया, कमाए तो कितने खर्च करके कमाए, मैंने 20 रुपए कमाए तो कितने खर्च करके कमाए, मैंने 100 रुपए खर्च करके कमाए थे ना। तो इस क्रय मूल्य के ऊपर हमेशा क्या है, लाभ और हानि का जो प्रतिशत निकलेगा वो किसके ऊपर निकलेगा, वो हमेशा मेरे दोस्तों क्रय मूल्य के ऊपर निकलेगा। ठीक है, उसके बाद साथ में आता है गुणा 100, ये गुणा 100 तो हमेशा लगेगा। और ये क्या है, ये यहाँ वाला गुणा 100 है ना, ये क्या है, ये आपका क्रय मूल्य है। ठीक है, तो यहां से मैं इसको क्या लिख दूंगा, 100 से 100 कट जाएगा, मैं इसे क्या लिखूंगा कि भैया मेरे को क्या हुआ, 20% है वो लाभ हुआ। इसी प्रकार मैं हानि प्रतिशत की बात करूं, यहाँ मेरे को हानि कितनी हो रही है, 20 रुपए की, 100 रुपए में से 80 रुपए मैंने घटा दिए, या फिर आप जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करते हो तो 80 में से 100 घटाओगे -20, इसका मतलब माइनस आ रहा, तो क्या हो रहा है, हानि, 20 रुपए की हानि। ये तो भैया 20 रुपए आ गया, इसकी तो हमें हानि हो रही है। उसके बाद मैं चर्चा करूं, मैं क्या करता हूं कि भैया किसके ऊपर कितने रुपए खर्च करके ला, कितने रुपए खर्च करके मैं सामान लाया और उसके बाद मेरे को 20 रुपए की हानि हुई। मेरा खर्चा कितना हुआ था, मेरा खर्चा हुआ था 100 रुपए, यहाँ हानि हो रही है मेरे दोस्तों, 100 से 100 कट जाएगा आपके लिए। यहाँ क्या बचेगा कि भैया आपको 20% है उसकी क्या हो रही है, हानि। यहाँ 20% लाभ आया और यहाँ क्या है, 20% हानि आई है। ये यहाँ भी 20 आ रहा है, यहाँ भी 20 आ रहा है, इसका मतलब देखो यहाँ हमने ये जो क्रय मूल्य 100 माना था, अगर क्रय मूल्य हमारा 100 की बजाय और कुछ होता तो ये मान है, ये यहाँ ये वाला मान और ये वाला मान भी समान है नहीं होते, लेकिन प्रतिशत हम हमेशा 100 के ऊपर ही निकालते हैं। तो ये चीजें हैं वो क्या, यहाँ वाले जो मान है ये क्या आ गए, ये समान आ गए। उसके बाद अगली चीज आती है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य ये होता है कि भैया उस जो भी मतलब अब जो सामान हम लेके आए हैं उसके ऊपर जो अंकित किया हुआ मूल्य है उस पर लिखा हुआ क्या, लिखा हुआ मूल्य क्या है, हम जब सामान लेकर आते हैं बाजार से तो उसके ऊपर जो रेट उसकी लिखी हुई होती है, अधिकतम खुदरा मूल्य, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि भैया लास्ट आप इसको इतने तक बेच सकते हो। वो क्यों लिखा हुआ आता है, वो इसलिए लिखा हुआ आता है कि जैसे मतलब कंपनी से जहां वो चीज बनती है वहां से वो चलती है, तो उसके बाद हो सकता है किसी बड़े डीलर के पास आई हो, वो वहां से सेलिंग का काम भी करता है और वो आगे भी बेचता है। तो वो सेलिंग अगर पर्सनली एक एक चीज वहां से अगर सेल करता है तो वो क्या है कि लास्ट उस मूल्य तक बेच सकता है, लेकिन जब किसी और डीलर को देगा तो वो चीज उसे सस्ते में देनी पड़ेगी, फिर वो डीलर दूसरे डीलर को देगा तो वो चीज वो 1-2 रुपए और बढ़ा के देगा। और इसी प्रकार क्या है कि हमें लास्ट मूल्य दिया हुआ था, मान लो XYZ 120 रुपए लिखा हुआ हो, और वहां से जो फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकलता है वो मान लो कि 80 रुपए में निकलता है, लेकिन 80 से वो 4-5 डीलरों से होता हुआ हमारे तक है वो पहुंचता है। तो कोई डीलर आपको उस पर 2 रुपए कमीशन लेता है, कोई 3 रुपए कमीशन लेता है, इस प्रकार बढ़ते बढ़ते भैया लास्ट है वो आपका 120 होना चाहिए। 120 से सस्ता दे तो और भी अच्छी बात है, बट मैक्सिमम है वो आप क्या ले सकते हो, 120। ये 120 क्या होता है, ये होता है अंकित मूल्य। ठीक है, अब हमें कई बार क्या हमें ये कहा जाता है कि आपको इस चीज के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। वो डिस्काउंट तो आपका क्या है, बट्टा है, क्या है वो तो आपका क्या हो जाएगा, वो डिस्काउंट तो आपका क्या हो जाएगा, उसे तो हम बट्टा कहेंगे, इसके ऊपर हम आगे अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये जो डिस्काउंट कटेगा वो किसके ऊपर कटेगा, वो अंकित मूल्य के ऊपर कटेगा। हमें कहा जाता है कि मैं आपको ये लो भैया 200 रुपए की चीज है और इस पर आपको मैं
किसी भी मान लो ऑफर चल रहा है या फिर आप मेरे जानकार हो XYZ जो भी हो, जो भी रीजन से आपको आ जाता है, इसके ऊपर मैं आपको 20% है वो डिस्काउंट देता हूं। तो 20% डिस्काउंट है, 200 का 20% क्या होगा, 200 का 20% कितना होता है, सॉरी 20%, 200 का 20% 40 होगा, और 40 डिस्काउंट काटने के बाद वो चीज है वो हमारे कितने रुपए की आएगी, वो 160 रुपए की हमारे यहाँ वो चीज आएगी। चलिए एक बार थोड़ा सा फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। करो, नोट करो एक बार। चलिए दोस्तों अब आगे चर्चा करते हैं। प्रॉफिट लॉस है, फिर सेलिंग प्राइस है, परचेसिंग प्राइस है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि और इनके प्रतिशत के ऊपर हमने जो बेसिक चर्चा है वो कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे हमारे एग्जांपल्स की तरफ। अब जो जो हम एग्जांपल करेंगे, जो जो नए नए एग्जांपल हमारे सामने आएंगे, नए नए क्वेश्चन हमारे सामने पुट अप होंगे, तो क्या है कि नई नई ट्रिक है वो वहां से निकलती आ जाएंगी। लेकिन ये सब चीजें जो बेसिक तरीका है वो आपको सबसे पहले समझ में आना जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो कि ट्रिक दिमाग से निकल गई तो क्या है कि वो बेसिक तरीका वो अपना काम में आ सकता है। फिर एक ये है कि बहुत सी ट्रिक है वो हम याद नहीं कर सकते। अगर ये मानो कि 15 20 30 ऐसे ट्रिक हो एक टॉपिक के अंदर, तो कितने की याद करोगे, कहीं ना कहीं है वो विद्यार्थी खुद कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मैं करूं तो इसको करूं कैसे। दूसरी बात, कोई ट्रिक है कि हाँ यार ये हमें याद करनी है, अगर बेसिक तरीका तो वो चीज है वो अच्छे से क्लियर हो सकती है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं कि सोहन एक साइकिल 1500 रुपए में खरीदता है और वो उसको 1650 रुपए में बेच देता है। ठीक है, कितने में बेचता है, 1650 रुपए में बेच देता है। साथ में हमें ये कहा जाता है कि लाभ और हानि, या तो लाभ हुआ है या हानि हुआ है, एक ही चीज हुई है, तो लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है उसका क्या ज्ञात करना है, लाभ या हानि प्रतिशत है वो आप ज्ञात करो। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि हमें दोनों चीजें हैं वो हमें यहाँ नोट डाउन करनी होगी। क्या, क्रय मूल्य। आप ये देखिए क्रय मूल्य कितना है, उसने वो वस्तु है वो कितने रुपए में खरीदी है, वो 1500 रुपए में खरीदी है, हमें मूल्य दिया हुआ है कितना, 1500 रुपए। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि भैया विक्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य तो हमने निकाल लिया कि विक्रय मूल्य है, वो विक्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ से विक्रय मूल्य देखिए वो बेचता कितने रुपए में, 1650 रुपए में वो साइकिल को बेच रहा है, तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो रहा है यहाँ से 1650 रुपए। चलिए अब देखिए इसके आगे क्या होगा। अब ये बताओ कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। यहां से साफ दिखाई दे रहा है कि 1500 रुपए में खरीद दी है और 1650 रुपए में वो साइकिल बेच दी गई है, तो मतलब ज्यादा में बेची है, कम में खरीदी और ज्यादा में बेची है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारे रुपए कम लगे और हमें ज्यादा मिल गए, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ लाभ होगा। और लाभ कितना होगा, वो लाभ होगा यहाँ से विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा, क्रय मूल्य। क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और अगर आपको फिर भी अंदाजा नहीं लग रहा है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो मेरे दोस्त विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो। अगर आपको प्लस का निशान मिलता है इसका मतलब लाभ हो रहा है, और अगर आपको माइनस का निशान मिलता है तो क्या हो रही है, आपको हानि हो रही है। अब ये देखिए विक्रय मूल्य कितना है यहाँ 1650 माइनस क्रय मूल्य कितना 1500, कितना अंतर कितना आया 150 रुपए। कि भैया उस साइकिल के ऊपर उसने क्या किया कि 150 रुपए है वो साइकिल के ऊपर उसने है वो कमा लिए। अब चलिए आगे देखते हैं कि हमें क्या पूछा है। अब एक चीज तो ये निकल गई कि आपका लाभ है वो 150 रुपए है। ठीक है, हमें तो प्रतिशत भी तो पूछा है ना, हमें क्या पूछा है, हमें प्रतिशत और पूछा है साथ में, तो आप कैसे निकालोगे, आप यहां से लिखोगे कि भैया लाभ का प्रतिशत क्या होगा, जितना लाभ हो रहा है बट्टे में क्या आएगा, उसका जो क्रय मूल्य है वो उसके बट्टे में आएगा, और यहाँ गुणा में आगे क्या आ जाएगा, क्योंकि प्रतिशत निकालता है तो हमेशा गुणा के अंदर क्या आता है 100 यहाँ आ जाता है। उसके बाद मैं यहाँ से लिखूं तो लाभ है वो मेरा कितना है 150 रुपए, और जो क्रय मूल्य है वो 1500 रुपए की, 1500 रुपए में साइकिल है वो खरीदी गई थी,
तो ये हमारी जो लागत थी वो 1500 रुपए यहाँ से आ जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ से क्या करूंगा, 150 का यहाँ भाग दूंगा तो इसका मतलब कितना, यहाँ नीचे कितना बचेगा 10। और ये कितना हो रहा है कि भैया आपने है ना, आपका जो लाभ है वो कितना है, वो आपका लाभ है वो क्या है 10% है, वो आपका लाभ हुआ है। सो उनको लाभ का जो अगर प्रतिशत हमें जो पूछा गया है उस लाभ का प्रतिशत कितना आया 10% है, और वैसे मूल्य लाभ कितने रुपए का 150 रुपए का। चलिए ये तो हो गया क्या, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिए हुए हो, हमें लाभ और हानि पूछी हो या फिर लाभ और हानि का प्रतिशत पूछा हो। चलिए या तो मैं इसी क्वेश्चन का डाटा ले लूं या फिर चलो और क्वेश्चन देखते हैं। मैं ये लिख रहा हूं कि अंकित ने एक घड़ी 2100 रुपए में खरीदी, 2100 रुपए में खरीदी, और यहां चलो 20 ले लेता हूं मैं, 20% लाभ के साथ उसने क्या किया कि उस घड़ी को बेच दिया, उसने उस घड़ी को बेच दिया। और हमें क्या पूछा है, हमें ये पूछा है कि भैया जो आपका विक्रय मूल्य है वो आप ज्ञात करो, कि उसने उस घड़ी को चलो 20% लाभ के साथ बेचा है, 2100 रुपए में वो खरीद कर लाया था, 20% लाभ के साथ उसने बेच दिया, तो आप ये बताओ उस घड़ी का जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य क्या है, उसने उसको कितने रुपए में बेचा। चलिए यहां से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। जो चीजें आपको दी हुई है एक बार उनको नोट डाउन कर लो। सबसे पहले मैं ये लिखता हूं कि जो हमारी क्रय मूल्य है वो कितना है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमारा कितना है 2100 रुपए, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ है कि लाभ है वो क्या है 20%, लाभ कितना है यहाँ से 20% है वो लाभ हो रहा है। हमें ये पूछा है कि विक्रय मूल्य कितना है। अब हमारे पास सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका क्या है कि मैं मानूं कि माना जो विक्रय मूल्य है वो क्या है x है, ठीक है, या फिर x ना मान के भी आप क्या करोगे, x मानो तो x मान लो, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद में यहां से क्या लिखो, देखो x मानेंगे तो बिल्कुल इसी प्रकार से हम यहां से लेके चलेंगे कि भैया 20% लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है 20% है वो लाभ हो रहा है। x मान के करोगे तो थोड़ा सा तो लेंदी जरूर होगा, लेकिन अगर x मानकर आप नहीं करना चाहो तो सीधा तरीका है कि ये भी है, वो आपके लिए मैं ये कहूंगी भैया बेसिक तरीका भी है और आपके लिए ट्रिक भी साबित होगी कि माना कि अगर उसने 100 रुपए अगर उसका क्रय मूल्य है, ये देख लो आप कंफ्यूज नहीं होगे, 100 रुपए अगर उसका क्रय मूल्य है तो 20% लाभ के साथ उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना होगा 120 रुपए। कैसे होगा, 100 रुपए का 20% निकालूं मैं, 20% लाभ कमा रहा है ना, कितना 100 रुपए पर वो 20 रुपए लाभ कमा रहा है, मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 120 रुपए है वो यहां से आ जाएगा। अगर 100 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 120 रुपए है, और अगर आपका क्रय मूल्य है वो कितना है 2100 रुपए है, क्रय मूल्य कितना है 2100 रुपए है, तो आपका विक्रय मूल्य है वो कितना आएगा 120/100 और गुणा में क्या आ जाएगा यहाँ से 2100। यहाँ आप इसको जब काटोगे तो 0 0 0 0 ये तो कट जाएगा और क्या बचेगा, मैं 12 को 20 से गुणा करूं, 12 दूनी 24, 240 और 21 से गुणा करूं तो 240 के अंदर मैं 12 और जोड़ दूं, कितना होगा 252, कितना होगा 252, और ये कितना आ जाएगा यहां से 2520 रुपए। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं 2100 का ये मैंने क्या निकाला है, ये तो मैंने इस प्रकार मान के निकाला है कि भैया 100 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 120 रुपए, अगर 2100 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। एक चीज अब ये देखना, क्या आपको ये 2100 का 120% दिख रहा है या नहीं दिख रहा, 2100 का 120% दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक तरीका मेरे पास ये भी है कि मैं 2100 का 20% निकालूं। इसने क्या कहा है कि क्रय मूल्य पर 20% का उसको फायदा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्रय मूल्य का 20% निकाल रहा हूं। कितना आ रहा है भैया 20 काट दी, 21 दूनी 42, 420 रुपए है वो क्या निकल कर आ रहा है 2100 का 20% है वो 420 रुपए निकल के आ रहा है। इसका मतलब फायदा कितना हुआ 420 रुपए का।
आप क्या करो, 2100 में 420 है वो जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 2100 400 कितने होंगे 2500, और ये आ गए 2520 रुपए। एक तरीका ये भी है कि आप 20% निकाल कर 2100 के अंदर जोड़ दो, 2100 का 20% निकाल कर 2100 के अंदर जोड़ दो। 2100 खुद का तो 100% है ना, 2100 है वो खुद का क्या है 100% है, ये 20% है कितना 420, 100 और 20 कितना होता है 120% होता है या नहीं होता। या आप सीधा करना चाहो तो एक लाइन का सवाल ये रहा, 2100 का 120% निकालो, 0 0 0 0 कट गया, 12 को 21 से गुणा करोगे कितना आएगा 252 आएगा, और एक आपका 0 है वो साथ लग जाएगा। आपका आंसर आया है नहीं आया, आपका आंसर आया है नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ ये मानो कि दो शब्दों का या फिर एक लाइन का, सिर्फ और सिर्फ क्या है दो शब्दों का या एक लाइन का आंसर है वो यहां से आपका निकल कर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एक तरीका आपका ये है, आप हालांकि तीनों में एक ही चीज अप्लाई की हुई है, एक ही चीज अप्लाई तीनों के अंदर की हुई है कि यहां मैंने ये लिख दिया कि भैया 100 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 120 रुपए, और अगर 2100 रुपए क्रय मूल्य है तो 120/100। ये सब मैं ये एक ही नियम भी बोलते हैं इसको कि यहां से बीच में से एक का मान निकलता है, इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 1 रुपए होता तो विक्रय मूल्य कितना होता 120/100 रुपए, और अगर क्रय मूल्य 2100 रुपए है तो आपका जो विक्रय मूल्य है वो 120/100 गुणा क्या हो जाएगा 2100। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसका 20% निकालूं और 2100 के अंदर जोड़ूं। 2100 खुद का कितना है 100% है या नहीं है, 100 और 20 कितना होता है 100 और 20 कितना हुआ 120, 120% हुआ ना, 2100 का सीधा 120% निकाल लो। अगर हानि हुई हो, ये चीज हमने प्रतिशत में चर्चा की थी, अगर 20% की हानि हुई है तो आप क्या करोगे 2100 को सीधा 80/100 से गुणा कर दो। चलिए फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन मैं यहां और लेता हूं, बस उसके अंदर हम क्या है अब लाभ की जगह हानि है वो यहां ऐड करने वाले। देखिए क्वेश्चन अब पूरा नहीं लिखूंगा, केवल जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो लिख रहा हूं। मुझे ये कहा जाता है कि एक घड़ी का क्रय मूल्य है वो 970 रुपए, क्या है एक घड़ी का क्रय मूल्य है वो कितना है 970 रुपए। इसको बेचने पर हानि होती है वो होती है आपको 10% की इसके ऊपर हानि हो जाती है। मुझे ये कहा जाता है कि इसका जो विक्रय मूल्य है वो फाइंड आउट करना है, बिल्कुल जैसा हमने इससे जस्ट पहला क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। चेंज है तो सिर्फ उस वहां क्या था वहां लाभ था, और यहां हमने क्या किया है यहां हमने हानि काउंट कर ली। ठीक है, एक तरीका फिर वही 10% हानि का मतलब क्या है कि 100 रुपए की वस्तु है वो 90 रुपए में बेची गई है, 100 रुपए की वस्तु है वो 90 रुपए में बेची गई है। अगर ये 100 रुपए क्रय मूल्य वाले 100 रुपए में खरीद के 90 रुपए में बेची, अगर ये 100 रुपए 970 रुपए के बराबर हो तो 90 की वैल्यू क्या होगी ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर 100 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 90 रुपए, और 1 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 90/100, और अगर 970 रुपए क्रय मूल्य है तो 90/100 और गुणा में क्या आ जाएगा आपका 970 रुपए। ठीक है, एक है वो हम यहां से इसका मान है वो निकाल सकते हैं 7 9 63 9 63 और सॉरी 3 आएगा 7 9 63 3 और कैरी आएगी अपनी 6 और 9 9 81 81 और 6 87 873 रुपए है वो यहाँ से हमारा आंसर है वो निकल कर आएगा। दूसरा तरीका क्या है, इतना नहीं करने की बजाय मैं क्या करूं, मैं ये करूं कि मैं इसका 10% निकालूं, 97 का 10% हानि हुई है 970 का 10% की हानि हुई है ना, 970 में से 97 घटा दो क्योंकि 970 का 10% क्या होगा 97 होगा, तो 97 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा 873 मिलेगा। या फिर आप इसको कैसे करोगे, लास्ट वाला जो तरीका अपना सबसे बेस्ट तरीका कि भैया 10% हानि में इसका मतलब 100 रुपए वाली चीज 90 रुपए में बिक रही है ना, तो आप इसको क्या करोगे इसको 970 को 970 गुणा 90/100, 970 का 90% निकाल लो, आप इसका 10% निकाल कर इससे घटाओगे क्योंकि हानि हुई है तो हमें तो घटाना पड़ेगा, 10% निकाल के घटाओगे तो 90% निकलेगा ना, सीधा 90% निकाल लो कि बिल्कुल ये वाली सिचुएशन तो आ रही है ना, 873 रुपए है, यहां से हमारा आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखना, मैं लिख रहा हूं कि एक घड़ी का विक्रय मूल्य, इस बार क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि घड़ी का विक्रय मूल्य है वो कितना दे रखा है
वो मेरे को 873 रुपए दे रखा है, यही वाला डाटा काम में ले रहा हूं। मुझे कहा जाता है कि इसको बेचने पर हानि है, वो 10% की हानि हुई है। आप मुझे इसका क्रय मूल्य बताओ। आप क्या बताओ, इसका क्रय मूल्य है वो आप मेरे को बताओ। तो आप क्या बताओगे, आप यही तो बताओगे ना कि भैया इसके अंदर क्या होगा कि मान लो कि इसका क्रय मूल्य है वो अक्स क्या है, मैं यहां लिख देता हूं कि माना क्रय मूल्य क्या है, अक्स है। अब देखो अक्स के ऊपर ही तो निकलेगा ना, जो हानि है लाभ है वो अक्स के ऊपर ही तो निकालेंगे। हम यहाँ क्या कर रहे थे, क्रय मूल्य को 90/100 से गुणा किया हमने, जिस पर जितनी हानि है लाभ है उस हिसाब से क्रय मूल्य को गुणा कर रहे हैं। तो विक्रय मूल्य आ रहा है या नहीं आ रहा, यानी मैं क्या कर रहा हूं कि भैया मैं क्रय मूल्य गुणा हानि प्रतिशत, या फिर ऐसा नहीं है, हम मैं सीधा यहाँ लिख रहा हूं कि 90/100, ठीक है। हानि प्रतिशत तो वो तो उस समय लिखते हैं ना जब हम केवल इसका 10% निकाल रहे होते हैं, और वैसे भी हम इजीली इसको कर सकते हैं। और यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, आएगी है वो विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य मैं एक्स मान रहा हूँ, अक्स गुणा 90/100 बराबर कितना है 873 रुपए। और यहाँ से कितना आ जाएगा, अक्स कितना आएगा 873 गुणा 100 और बट्टा में क्या हो जाएगा 90। आप इसको अगर काटोगे यहां से तो वही बात जो हमने यहाँ गुणा किससे किया था, 97 को 9 से गुणा किया था तो कितना 873 आया था ना, काट दो भैया, 9 9 81, कितना बचेगा 6 63 7 63 97। यहां से आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना निकल कर आ रहा है 970 रुपए आ रहा है या नहीं आ रहा, यहाँ 970 ही तो मान के चले थे ना, ठीक है। तो ये बात है, इस एक ही डाटा से हमने 2 सवाल कर लिए। बस फर्क ये है कि इसमें क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछ लिया और इसमें हमने विक्रय मूल्य पहले लेकर क्रय मूल्य पूछ लिया। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य देकर दोनों देकर हमें हानि है वो यहाँ से पूछी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि जो बात एकदम बेसिक लेवल, ये मानो कि एकदम जीरो लेवल के ऊपर अभी हम हैं और उसी के ऊपर हमने चर्चा की है, और उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो हम आगे की क्लासों में है वो करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कैसी लगी क्लास वो आप कमेंट करके एक बार मेरे को जरूर बताएं, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें प्रोत्साहन बहुत मिलता है। तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। अपने जो दोस्त है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।